नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आप लोग हमेशा एक आंसर ध्यान रखते हो कि मैम तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन आखिर ये जो वायुमंडलीय अपवर्तन है ये होता क्या है और किस तरीके से यहाँ पे आखिर वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है, ये भी तो हमें जानना है। तो आज हम इसको एनिमेशंस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए अपने पास क्या है। सबसे पहले अपने पास है अपनी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, सबसे पहले है अपने पास अपनी प्यारी पृथ्वी। जब हम अपनी इस प्यारी पृथ्वी की बात करते हैं तो अपनी इस प्यारी पृथ्वी के इर्द गिर्द आपको बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स देखने को मिलती है। क्या मिलती है यहाँ पे? बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जैसे आपको सबसे पहले पृथ्वी के एकदम नजदीक जो लेयर मिल रही है, इसका नाम हो जाता है ट्रोपोस्फियर, जिसको आप शोभ मंडल कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? आप शोभ मंडल कह देते हैं। शोभ मंडल के जस्ट ऊपर आपको एक और परत मिलेगी, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल के बाद आपके पास जो अगली लेयर आ जाती है, उसका नाम हो जाता है मीजोस्फियर यानी कि मध्य मंडल। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी आयनोस्फियर यानी कि आयन मंडल, और फिर लास्ट में जो बाकी सारा बचा, इसको आप लोग क्या कहते हैं? एक्सोस्फियर कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इन सभी लेयर्स की बात करूं, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग होता है। सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हमको अलग अलग डेंसिटीज देखने, मतलब अलग अलग मान हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये अपने पृथ्वी के इर्द गिर्द का वातावरण हमने समझा, किस तरीके से यहाँ पे लेयर्स है। अच्छा, कई बार ना आपके पेपर में आप लोगों से पूछ लेता है कि इन लेयर्स को जो है आप सीक्वेंस में लगाइए। तो एक छोटा सा ट्रिक इसके लिए भी है कि आप अगर इन सभी अंग्रेजी नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं, तो पहले ई आएगा, फिर आई, फिर एम, फिर एस और फिर टी। इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन में यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप इनको लगाते हैं, तो आप बाहर से अंदर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की सारी लेयर सीक्वेंस में लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, तो आप देखते हैं तारे आखिर क्यों टिमटिमा रहे हैं। तो कहीं दूर एक तारा है। ठीक है, ये जो तारा है, इस तारे से कुछ लाइट रेज आ रही है आपके सामने। ठीक है, इस तारे से क्या आ रही है? कुछ लाइट रेज आ रही है, और ये जो एक लाइट रे आई, ये लाइट रे जैसे ही यहाँ पे एक्सोस्फीयर से आयनोस्फीयर की तरफ आती है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अपवर्तन। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे हो जाएगा अपवर्तन। और इस अपवर्तन के कारण यानी कि यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और फिर यहाँ पे जो आपकी लाइट रे है ये मुड़ जाएगी। ठीक है, अपने पथ से क्या हो जाती है बच्चे? ये मुड़ जाती है। और जैसे ही ये अपने पथ से मुड़ जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका ये फिर से अब ये आयन मंडल से मध्य मंडल के अंदर एंटर करेगी। जब ये आयन मंडल से मध्य मंडल में जाती है, इसके अपने रास्ते में फिर से परिवर्तन होगा, और जब फिर दोबारा परिवर्तन होता है, तो अब ये मध्य मंडल से कहा जाएगी? समताप मंडल में। समताप मंडल और मध्य मंडल का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके अंदर फर्क है, और इस वजह से क्या होगा? यहाँ पे फिर से वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। और अब जो आपकी लाइट रे है वो कैसी दिखाई देगी? वो आपकी और थोड़ी सी बेंड हो गई होगी, यानी कि जो उसका एक्चुअल पाथ रहा होगा उससे वो थोड़ी और बेंड हो चुकी है। नेक्स्ट आगे क्या होगा? अब यहाँ पे जब समताप मंडल से शोभ मंडल के अंदर ये एंटर करेगी, और पृथ्वी पे जब हम खड़े हैं और हम ऐसे देख रहे हैं कि अच्छा तारे टिमटिमा रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होके, वो अपवर्तित होके हमारी आंखों तक आई। अब हम लोगों की तरफ ये जो लाइट रे आ रही है, हम इसको क्या देखेंगे? हम इस लाइट रे को जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में हम इसको सीधा एकदम मान लेते हैं कि ये जो हमारा तारा है ये बिल्कुल सीधी लाइट रे आ रही होगी। और इस तरीके से हमें ये जो तारा है ना, ये तारा एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा ये तारा? एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देगा। ये है तारे की एक्चुअल पोजीशन, और ये है हमको अपीयरिंग पोजीशन दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे हमको तारा दिखाई दे रहा है। तो अब आप समझे एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हमारी ओर सूरज या किसी तारे से प्रकाश आता है, तो पहली चीज वो तारा जो होगा या सूर्य जो होगा हमको अपनी पोजीशन से ऊंचा दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और दूसरी चीज, वहां पे ये जो लाइट रेज है ये कंटिन्यूअस लाइट रेज है, और बार बार अपवर्तन के कारण ये जो लाइट रेज हैं ये आपको कैसी प्रतीत होंगी कि ये जो सूरज या तारा है वो टिमटिमा रहा है,
ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ से एक्सप्लेन होती है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ से एक्सप्लेन हो सकती है, और वो क्या है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सूरज जो है जब वो होराइजन से नीचे यानी कि क्षितिज से नीचे चला जाता है तब भी हमको वो ऊंचा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है वो ऊंचा? क्योंकि एक्चुअल में वहां पे भी आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही अप्लाई हो रहा है, यानी कि सूर्य इस समय यहाँ पे है, इससे आने वाली जो लाइट रेस है वो रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होके आपको जो सूर्य दिखाई देता है वो कुछ यहाँ दिखाई देता है। आई जस्ट होप सो अब आपको समझना आसान रहा होगा कि किस प्रकार से आखिर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा सूर्य अपने पोजीशन से हमको थोड़ा ऊपर क्यों दिखाई देता है, ठीक है, ये सब चीजें आप आंसर कर पाएंगे। ऐसे ही और जो आपको रोचक फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के कोई भी कॉन्सेप्ट्स जानने हो तो उनको मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए न्याय मंदिर बैच में, यहाँ पे जो आपका बैच है इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, क्लास पीडीएफ मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, क्लास क्विज, सेक्शनल टेस्ट और डाउट सेशंस आपको मिलने वाले हैं। और इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो 14 नवंबर यानी कि जो अपना 14 नवंबर की तारीख है उस दिन से अपना क्या होगा, यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो उससे पहले जो अपना अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको ये 499 में ये कोर्स मिलेगा। लेकिन कैसे? अगर आप एक कोर्स कोड अप्लाई करते हो HC 75, ठीक है, अगर आप HC 75 कोर्स कोड को अप्लाई करते हो तब आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं 75% के डिस्काउंट पे, यानी कि 499 रुपीज में। नेक्स्ट चीज देखिएगा कि यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी सी टीम है जो आपको प्रॉपरली एक एक चीज बहुत अच्छे से कराएगी, जिससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। तो यहाँ पे देखिएगा अपने लिए मैथ्स आपको पढ़ाएंगे अमित सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे अमन सर, स्टैटिक जीके चेतन सर पढ़ाएंगे, संजीत सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, देवेंद्र सर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, हरेंद्र सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, अविनाश सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को साइंस के तीनों सेक्शंस, मोहित सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे और प्रदीप सर भी हिंदी पढ़ाएंगे, और इनके साथ आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे अमरेंद्र सर। तो ये अपना क्या है, पूरी टीम है जो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है। ये न्याय मंदिर बैच जो होगा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए है। इसमें लाइव क्लासेस आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है, करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जूम डाउट सेशन है, क्लास पीडीएफ है, क्लास क्विज है, वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, 2500 से ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी आपके लिए 1 वर्ष की रहने वाली है, ठीक है, कितनी? 1 वर्ष की वैलिडिटी यहाँ पे रहेगी। और इसके साथ साथ देखिएगा क्या कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर से। तो जैसे ही आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करके मतलब यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करके अपने फुल डिटेल्स भरेंगे, जैसे नाम हुआ, DOB हुआ, ईमेल हुआ, फोन नंबर हुआ, इनको जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर कर दोगे तो उसके बाद आपके सामने एक ऐसा हमारी ऐप का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको पेड कोर्सेज का सेक्शन दिखेगा, और इसी पेड कोर्सेज में आपको जाना है और आपको दिखेगा यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट बैच, न्याय मंदिर बैच, जो मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड इसकी दिखाई थी। फिर उसके बाद आप वहां पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा HC 75, और फिर आप इस बैच के लिए जो है 499 रुपीज पे करके अपना पेमेंट सक्सेसफुल करके और फिर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 14 नवंबर से अपन लोग जो है अपनी पूरी क्लासेस को स्टार्ट कर लेंगे। तो अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं डेफिनेटली इस बैच से जुड़िएगा और जल्दी से जल्दी जो है अपने सिलेक्शन को लीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको आज जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, तारों का टिमटिमाना है, आखिर क्यों होता है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।